चलिए साइंस के बारे में आज हम बताने के लिए जा रहे हैं। साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में हम समझेंगे एक अच्छे प्रकार से कि आखिर साइंस है क्या। साइंस जो होता है, सबसे पहली बात है साइंस। साइंस साइंस जो होता है ना, एक क्रमबद्ध ज्ञान को हम साइंस कहते हैं। साइंस की मतलब होता है कि जो सुसंगठित हो, जो अपने आप में व्यवस्थित हो, जो सिद्ध हुआ हो, उसे हम साइंस कहेंगे, जो क्रमबद्ध ज्ञान को प्रदर्शित करता है। क्रमबद्ध ज्ञान को तो सभी सब्जेक्ट जो है मतलब प्रदर्शित करता है, लेकिन साइंस के मतलब ही होता है प्रूव्ड। अगर जब तक हम साइंस में प्रूव्ड नहीं करेंगे तो बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि साइंस में हमको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो साइंस जो है मतलब साइंस से क्यों आया, आखिर साइंस का क्या जरूरत था साइंस को आने का। तो साइंस में सबसे पहली बात है कि बहुत सारे चीज आए, जैसे फिजिक्स में अगर हम बल के बारे में अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में आप जैसे लंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, आप जैसे कार्डियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये सब साइंस का ही देन है। आप केमिस्ट्री में अभी 105 एलिमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, ये सब क्या है, साइंस का योगदान है। अगर साइंस नहीं होता तो हम एलिमेंट का कहाँ से अध्ययन कर पाते। तो साइंस का तीन पार्ट्स फूटा है, जिसको एक को कहते हैं फिजिक्स, दूसरा को कहते हैं हम बायो, और तीसरा को कहते हैं केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, फिजिक्स के पिता अरस्तु साहब को फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब को कहते हैं, जो कि न्यूटन साहब, देखिए फिजिक्स ऑलरेडी पहले भी था। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स न्यूटन आया, न्यूटन के जन्म हुआ तभी फिजिक्स बना, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स ऑलरेडी पहले ही व्यवस्थित थे, लेकिन उसको खोजने वाले, उसको पहचानने वाले, उसको पहचान के निकालने वाले नहीं थे। लेकिन न्यूटन साहब जब आए तो वो फिजिक्स के बारे में अध्ययन किए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन किए, तो वो गुरुत्वाकर्षण में जो है ज्यादा बल दिए, तो उससे मतलब एक फिजिक्स के रास्ता खुला, जिससे न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। अब बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजी का भी दो पार्ट्स आगे चल के फूटता है, जिसको हम कहते हैं, एक पार्ट्स को कहते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बोटनी। बोटनी कहते हैं जूलॉजी। लेकिन बायोलॉजी के पिता की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी के पिता आपका अरस्तु साहब होते हैं। लेकिन वहीं केमिस्ट्री का बात करेंगे तो लेवोसियर साहब को कहा गया है, लेवाजे साहब को कहा गया है, यानी कि केमिस्ट्री का पिता। सिंपल सी बात है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, साइंस के बारे में अगर अध्ययन करते हैं, तो साइंस जो है यानी विज्ञान, विज्ञान जो है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुआ। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुआ है, शब्द से हुआ है, हुआ है, जिसका अर्थ होता है, होता है जानना, जानना। तो साइंस के बारे में, आप विज्ञान की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब साइंस के बारे में हम बता दिए कि एक क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया। और विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, ये पहला पार्ट्स जो होता है उसको हम फिजिक्स कहते हैं, दूसरा पार्ट्स जो होता है उसको बायोलॉजी, और तीसरा पार्ट्स जो होता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। सारे के बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। इस चीज को हम एक एक टॉपिक लेकर के, एक एक चैप्टर पे हम डिस्कशन करेंगे।
सारे चीज को पहले सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर बाद में हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे और ऑब्जेक्टिव को भी बढ़िया तरीका से पढ़ने का काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब देख लीजिए विज्ञान जो बताएं हम आपको, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिया से हुई है। किससे हुई है? सेंटिया से। किससे हुई है? एक चीज यहां पे हम दे देते हैं, जैसे कि साइंस के जो उत्पत्ति हुआ है, यानी कि जो जन्म हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है सेंटिया से। सेंटिया से हुआ है। अब आगे कह रहा है जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। ऑलरेडी सेंटिया का अर्थ होता है जानना। सेंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वहां पे सेंटिया छोड़ दिए थे, यहाँ सेंटिया लिख दिए हैं, इस चीज को पकड़ लीजिएगा। अब सिंपल सी बात है कि आगे हम जब बढ़ेंगे, अतः किसी तथ्य को जानने हेतु जो मतलब किया जाता है प्रयास, उसके फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम विज्ञान के बारे में बता दिए हैं। जिस विषय में सिद्ध किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है विज्ञान। आगे जब आप बढ़ते हैं इसी चीज को, तो भौतिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब इस चीज को पढ़िए पहले। भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। सिंपल सी बात रखिएगा, ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी नेचर होता है। भौतिक एक ऐसा विषय है जो हमें प्रकृति और प्राकृतिक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देती है। इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। चलिए इस चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिकी है क्या, फिजिक्स। अब फिजिक्स में सबसे पहली बात है कि उत्पत्ति की बात करते हैं तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात करेंगे तो इसका उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा से हुआ है, ग्रीक भाषा से हुआ है, याद रखेंगे। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। इस चीज को याद रखेंगे। आगे हम जब इसको पढ़ते हैं तो अब आ जाता है मात्रक। अब मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे कि मात्रक क्या होता है। सबसे पहली बात है, मात्रक को जानिए। मात्रक क्या होता है? जिस भौतिक राशि, सॉरी एक मिनट, किसी भौतिक राशि को
मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। अब देख लीजिए, मात्रक विज्ञान के मापन पर आधारित है। किसी क्वांटिटी के माप हेतु मानक माप की आवश्यकता होती है। इन मानक माप को क्वांटिटी के यूनिट कहते हैं, यानी मात्रक कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप जो मात्रक संवेग को किस चीज में मापेंगे, बल को किस चीज में मापेंगे, कार्य को किस चीज में मापेंगे, द्रव्यमान को किस चीज में मापेंगे, लंबाई को किस चीज में मापेंगे। इस चीज को मापने के लिए जो होता है, मतलब हमको यूनिट का सहायता लेना पड़ता है। आखिर यूनिट है क्या? उसी चीज को, यूनिट की परिभाषा होता है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे बल को आप किस चीज में नापते हैं, जैसे बल को आप नापते हैं किस चीज में, न्यूटन में। लंबाई को किस चीज में नापते हैं, मीटर में। यही तो है मात्रक, यानी कि ये क्या है, भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि को हम किस चीज में नाप रहे हैं, न्यूटन में नाप रहे हैं। लंबाई जो है यह एक भौतिक राशि है, इसको किस चीज में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं। सिंपल सी तो बात है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया।